गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आपसे बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है पाचन एवं अवशोषण के बारे में। प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतुएं जो है मतलब पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपन्न करती हैं। तो उन्हीं में से पाचन की जो प्रक्रिया जो होती है वो जैविक क्रियाओं के अंतर्गत जो है आता है। और ये जो जैविक क्रियाएं हैं जैसे कि आपका पाचन है और शोषण है, इसके अलावा शोषण की क्रिया है तो बहुत सारे है ना जो जैविक क्रियाएं जो होती हैं है ना जो जीवों के माध्यम से मतलब किया जाता है, जिनसे मतलब क्या होता है विभिन्न प्रकार के मतलब क्या होता है क्रियाओं का मतलब संचालन जो है होता है और जीवों के अंदर में है ना उनकी वृद्धि की प्रक्रिया जो है होती है। तो समस्त जैविक क्रियाएं है ना ये जो है मतलब क्या करती हैं जीवों के वृद्धि और विकास के लिए क्या होती है आपका सहायक जो है होती है। जीवों को है ना जीवित रहने के लिए कुछ कार्बनिक पदार्थों और है ना जैविक क्रियाओं का होना जो है बहुत ही आवश्यक जो है होता है। तो इन आवश्यक कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण, जैविक कार्यों के संचालन तथा जीवों को है ना स्वयं के शरीर के निर्माण के लिए ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता जो है पड़ती है, जिसे जीव या है ना जो है क्या करता है आपका प्रत्यक्ष या फिर है ना प्रत्यक्ष रूप से सूर्य प्रकाश ऊर्जा के रूप में है ना क्या करता है आपका क्या करता है प्राप्त करता है। और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है जो भोज्य पदार्थों में जो संचित जो ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक बल ऊर्जा के रूप में है ना भोजन के द्वारा क्या होता है प्राप्त जो है होता है। पहली विधि में जीव विभिन्न कच्चे पदार्थों के द्वारा है ना सूर्य प्रकाश की सहायता से भोज्य पदार्थों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके है ना ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। और दूसरी विधि में इन भोज्य पदार्थों को है ना संश्लेषित करने वाले जीवों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं और इनमें संचित जो रासायनिक जो ऊर्जा का जो उपयोग है विभिन्न जैविक कार्यों में करते हैं। इन क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं आपका पोषण जो है कहते हैं। यानी कि हम जो है अपने दैनिक जीवन में जो भोज्य पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं तो उन्हीं भोज्य पदार्थों के द्वारा है ना क्या होता है हमें ऊर्जा जो है प्राप्त होती है और उन्हीं ऊर्जा के द्वारा हमारे शरीर के अंदर में विभिन्न क्रियाओं का संचालन जो है होता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं पोषण जो है कहते हैं। इस प्रकार से हम पोषण को परिभाषित जो है कर सकते हैं। जीवित रहने के लिए भोज्य पदार्थों के उपापचय के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं पोषण जो है कहते हैं। जीवों में दो प्रकार के है ना पोषण की विधियां जो है पाई जाती हैं। पहला आता है आपका स्वपोषण और दूसरा जो होता है आपका परपोषण। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वपोषण के बारे में। वह पोषण जिसमें जीव भोज्य पदार्थों का संश्लेषण या निर्माण स्वयं करता है। तो ऐसा पोषण करने वाले जो जीवों को हम क्या कहते हैं आपका स्वपोषी जीव जो है कहते हैं। और इस प्रकार की जो क्रिया करते हैं है ना उसे हम क्या कहते हैं स्वपोषी जीव जो है कहते हैं। उदाहरण के लिए जो हरे जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो जो है क्या होते हैं आपका स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि ये जो है भोजन का निर्माण जो है स्वयं जो है करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है आपका क्लोरोफिल वर्णक जो है मतलब पाया जाता है और जिसके कारण से ये जो है क्लोरोफिल वर्णक और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल और आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उनके साथ में क्रिया करके पेड़ पौधे जो है कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन का निर्माण जो है करते हैं और इस क्रिया में क्या होता है आपका ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त होता है। तो कुछ ऐसे ही है ना हरे पेड़ पौधे के अलावा आपका प्रकाश संश्लेषी जीव है पर्णहरियुक्त कुछ जंतु जैसे आपका यूग्लिना है ना, क्योंकि यूग्लिना जो है जीव होता है लेकिन यूग्लिना में क्या होता है पर्णहरित जो है मौजूद होता है। तो ये जो पौधे तथा जंतु दोनों की भांति जो है व्यवहार जो है करता है। स्वपोषी जो जीव जो होते हैं है ना वो जो है आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आपका दो प्रकार का होता है।
है ना, यानी कि पोषण के आधार पर, है ना, जीव जो है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक आपका स्वपोषी, दूसरा है आपका विषमपोषी। अब देखेंगे जो स्वपोषी जो होता है ना, वो जो है कितने प्रकार का होता है, आपका 2 प्रकार का होता है। इसमें हम, है ना, सबसे पहले देखते हैं प्रकाश संश्लेषी, ठीक है, और जो दूसरा जो होता है आपका रसायन संश्लेषी। इस प्रकार से जो स्वपोषी जो होते हैं वो 2 प्रकार से होता है, एक प्रकाश संश्लेषी और दूसरा जो होता है आपका रसायन संश्लेषी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रसायन संश्लेषी के बारे में। हरे पेड़ पौधे या फिर कुछ जीवाणु हैं एवं जो प्रोटिस्ट जगत के जो कुछ सदस्य हैं, जैसे आपका यूग्लिना, ये जो है मतलब प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में, है ना, क्रिया करके ये जो है अपना भोजन जो है स्वयं तैयार करते हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपका प्रकाश संश्लेषी जीव जो है कहते हैं। ये जो है मतलब क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषी जीव जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और आपका क्या होता है जल, है ना, ये जो है मतलब क्या कर रहे हैं, आपका सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट और आपका क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल जो वर्णक की उपस्थिति, है ना, ये जो है मतलब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में, है ना, क्रिया करके क्या बनाता है आपका कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, है ना, और है ना, या फिर इसको क्या बोलते हैं ग्लूकोज कहते हैं, क्या होता है आपका ग्लूकोज कहते हैं, और इसके साथ में आपका ऑक्सीजन गैस का निर्माण जो है करते हैं, ठीक है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये जो है आपका वाटर है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में क्या करता है, आपका ग्लूकोज का क्या करता है निर्माण करते हैं, इसके साथ में आपका ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण जो है करता है। तो इस ऑक्सीजन गैस को, है ना, जीव जंतु जो है अपने श्वसन की प्रक्रिया में इसका उपयोग जो है करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश संश्लेषी जीव जो है क्या करते हैं, आपका स्वयं भोजन का निर्माण जो है कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे जीव जो क्या करते हैं, आपका भोजन का निर्माण जो है कर सकते हैं, है ना, तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं, आपका प्रकाश संश्लेषी जीव जो है कहते हैं। दूसरा होता है आपका रसायन संश्लेषी जीव। तो रसायन संश्लेषी जीव ऐसे रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, है ना, आपका उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग, है ना, अपना भोजन तैयार करने के लिए करते हैं। तो ये जीव जो है आपका क्या कहलाता है, आपका रसायन संश्लेषी जीव जो है कहलाते हैं। अब देखेंगे स्वपोषी के अंतर्गत हमने देखा प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी जीवों के बारे में। अब दूसरा देखते हैं पोषण की जो दूसरी विधि जो होता है आपका विषमपोषी होता है। तो विषमपोषी ये जो है पोषण की वह विधि होती है जिसके अंतर्गत जीव जो है अपने भोज्य पदार्थों का संश्लेषण स्वयं नहीं करते बल्कि इन्हें दूसरे जीवों से क्या करते हैं, प्राप्त जो है करते हैं। तो ऐसा पोषण प्राप्त करने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं, आपका विषमपोषी जीव या फिर परपोषी जीव जो है कहते हैं। सभी जंतु तथा जो कवक और कुछ जीवाणु होते हैं, इसके अलावा कुछ एक कोशिकीय जो जीव जो होते हैं वो विषमपोषी जीवों के अंतर्गत जो है आते हैं। इस प्रकार से पोषण के आधार पर, है ना, जीव में दो प्रकार की मतलब विधियां जो है मतलब पाई जाती हैं। पहला जो होता है आपका स्वपोषी पोषण और दूसरा जो होता है आपका विषमपोषी पोषण।
इस प्रकार से मतलब हम क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं और दूसरे जीव जंतु हैं उनके द्वारा हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और इन्हीं भोज्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में क्या होता है, आपका वृद्धि और विकास की प्रक्रिया जो है पूर्ण होती हैं। और जितने भी हमारे शरीर में होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं, जैसे शोषण है, पाचन है, उत्सर्जन है ना, ये सभी क्रियाएं जो है सुचारू रूप से मतलब क्या होती हैं, चलती